कैसा लग रहा है सुबह सुबह पुन्नू? कैसा लग रहा है तुमको? अगर आप सुबह जल्दी ना उठ पाने की अपनी हैबिट से परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है। क्योंकि मैं भी इन दिनों कुछ इसी अपनी हैबिट की वजह से परेशान थी। जब से मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तब से मेरे माइंड ने भी अपने आप को रेस्ट दे दिया है और सुबह उठने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने कुछ तरीके अपनाए जिससे मैंने फिर से अपने आप को अपनी उस हैबिट में वापस ले आई हूँ। सुबह मैं टाइमली उठ सकूँ उसकी तैयारी मैं रात में ही शुरू कर देती हूँ। एक्चुअली कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से दिन का मेरा सारा काम पेंडिंग था। इसी वजह से मैं लाइव भी बहुत देर तक नहीं रह पाई, सिर्फ आधे घंटे रह पाई। तो रात का 11:45 बज रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे सुबह देर ना हो इस वजह से मैं रात के 11:15 बजे अपने किचन का सारे काम फिनिश करती हूँ। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर रखना है आपको कि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए पहले अपने रात को सही टाइमली सोना होगा। लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं पूरा दिन सिर्फ मुझे रेस्ट ही करना पड़ा। हेडेक मुझे बहुत हो रहा था तो मैं बाकी काम अपना रात में फ़िनिश कर लेती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी जगना ही होगा। मुझे सोते सोते करीबन 1:30-2 बज गया था। 1:30 बज गया था, मेरा बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बावजूद मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे हम लोग चले जाते हैं वॉक पे। यूँ तो मेरा इरादा था सुबह उठ करके अपने हस्बैंड और अपने बेबी को ले करके पार्क में जाने का, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ये बस लग रहा था कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैंने कहा जब वॉक करने का सोचा है तो छत पे ही सही, हम लोग छत पे वॉक करने जाएंगे, लेकिन जाना ज़रूर है। और इस हैबिट को डेवलप करने के लिए मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही चुटकियों का काम था। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ 3-3.5 या 4 घंटे सो करके और सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाती थी और लेट नाइट तक की लाइव स्टडी करती थी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, जो भी मेरे साथ में लाइव पढ़ना चाहते थे। लेकिन जब से मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तब से मेरे माइंड ने थोड़ा सा, मैंने सिर्फ उसको 5-6 दिन के लिए रेस्ट किया दिया, उसने 15 डेज़ के लिए रेस्ट ले लिया। अब मुझे इस हैबिट को डेवलप करने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। लेकिन जो मुझे पहले से जानते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो मैं बोलती हूँ वो चीज़ें मैं करती हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है सुबह जल्दी उठने के लिए। मैंने रात में ये नट्स सोक किए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उनको थोड़ा सा वीकनेस लगती है और मुझे भी वीकनेस फील हो रही थी। और मुझे बहुत हद तक की रीज़न ये भी लगता है कि इस वीकनेस की वजह से ही ना, जो आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से फिट नहीं होती है तो आपको नींद बहुत आती है, आपका काम करने का मन नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि अपनी बॉडी को मुझे फिट करना है। मेरे फेस पे जो ये ग्लो है ना, ये बहुत ही खुशी का ग्लो है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मैंने आज कर दिया। जैसा कि आपको मैं दिखा चुकी हूँ, मैं रात में 2 बजे सोई थी और सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, यानी कि सिर्फ 3.5 घंटे सो करके भी मुझे बहुत ही रिफ्रेश्ड फील हो रहा था। क्योंकि जो मैं ये 3.5 घंटे की नींद मैंने ली ना, वो मुझे बहुत ही मतलब ऐसी थी कि बस मैं बहुत थक गई थी क्योंकि काम करके, और बस मैं लेटी हूँ और सो जाती हूँ 2 बजे और उसके बाद में सुबह 5:30 का अलार्म बजता है और मैं उठ जाती हूँ। मेरा बेटा भी खुश था क्योंकि आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग्स में देखा होगा कि इधर ये कुछ दिनों से लगभग 10 बजे 10:30 बजे ऐसे करके उठ रहा था। पर मैंने डिसाइड किया था कि खुद को तो फिट करूँगी, साथ में अपने बेबी और हस्बैंड को भी करना है। ये मेरा पूजा का स्थान है, मैंने माता रानी की चुनरी इसमें धुलने के लिए डाली है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। जाती हूँ किचन में काम करने, लेकिन वहाँ से मैं बार बार झाँक के अपने बेबी को देखती रहती हूँ कि वो सही से झूल रहा है कि नहीं। अब सुबह जो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ स्टडी के लिए, वो रीज़न यही है बहुत बड़ा, क्योंकि जब से मैं अपने यहाँ ससुराल में आई हूँ तो फिर मुझे मॉर्निंग के ये सारे काम करने पड़ते हैं और मायके में अपने कुछ भी नहीं करना होता था, सिर्फ स्टडी करनी होती थी। और यहाँ तक कि मुझे चाय तक नहीं बनानी पड़ती थी, ले करके भी नहीं आनी होती थी। मेरी माँ मुझे टेबल पर ही चाय नाश्ता सब दे जाती थी, जो कि आपने लाइव में देखा होगा। तो अब यहाँ पे सब कुछ खुद करना था तो वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट मेरी मॉर्निंग की स्टडी का पड़ रहा है। और जैसा कि हम लोग गेस कर रहे थे कि बारिश होगी, मौसम बहुत बदला था, तो बस कुछ ही घंटों में ही ये बारिश होना शुरू हो जाती है और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी। बहुत आज मैं अच्छा मॉर्निंग में फ़ील कर रही थी और मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने सुबह कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि जो कुछ आप बोलो ना और फिर उसको आप करके दिखाओ तो आपको बहुत बेटर फील होता है। आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है मैं अपना डेली व्लॉग लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।